कठिन से अपनी जिंदगी को गुजारा। तो ये चीज आपको इनके समस्या को समझना है। अब देखिए, अभी जो मॉडर्न फेज आप देखते हो, आज भी कुछ ऐसे जातियां हैं जो पशु पर ही निर्भर है और वो पशु चला करके ही अपने वर्क करते हैं। पशुपालन दो तरह से होते हैं, एक का नाम है अस्थाई चल और एक अचल। एक अचल जो हो गए वो अस्थाई, एक जगह खूंटा पर बांध दिए और आराम से उसको सुबह उठ के खिला दिए, फिर दूध दुहे बेच दिए। तो ये हो गया अस्थाई जीवन वो जी रहे। अब उन्हीं के पास 500 भैंस है, तो 500 भैंस को कितना खूंटा बदलते रहेंगे और कितना बैठ के सबको सानी लगाते रहेंगे। तो उनके पास दूसरा उपाय है, सब भैंस को सुबह खोल दिए और कहे कि जाओ अपने से चरो, हम खाली डंडा लेके ड्यूटी करेंगे, इधर उधर बर्बाद नहीं कर। अब फिर शाम होगा बुला लेंगे, फिर दूध धो के क्लियर, तो उतना का खाना पीना बचेगा, तो उस सब हमको लाभ ज्यादा हो। तो ये हो गया चलंत सिस्टम। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्या जहां भैंस चराएंगे तो किसके खेत में चराएंगे? तो सरकार वाला। निजी क्षेत्र में अगर फसल लगा हुआ है तो नहीं चरा सकते। अब सरकार वाला खेत में भी पानी भर गया, निजी वाला में सब धान रोप दिया, अब भैंस के क्या होगा? भूखे रखना पड़ेगा। तो अब उसके लिए आजकल हम लोग देखते हैं कि कुट्टी मशीन है, कुट्टी काटे ले आए। उस जमाने को सोचो जिस समय कुट्टी मशीन नहीं था, कट्टा नहीं था, स्टॉक नहीं कर सकते थे, तो उस समय के लोग का ड्यूटी था कि कहां पर हरियाली है इसका खोज करो, और मालूम चला कि यहां से 30 किलोमीटर के बाद है, तो बस 30 किलोमीटर जाएंगे, चराएंगे। फिर मालूम चला कि नहीं 100 किलोमीटर है, तो ऐसा होगा कि बरसात के समय जब आसपास घास है तो अपना घर में रहें, और जब बरसात खत्म हो गया, सूखा आ गया, तो भैंस गाय लेके चल दिए एकदम पूरे दूर में, और घर की ड्यूटी दे दिए सब महिलाओं को, और कहे कि अगला बरसात में अब भेंट हो। जिधर जिधर हरियाली है हम उधर घूमते रहेंगे, लाते रहेंगे, और बीच बीच में इसका कोई खाल है, इसका जो दूध का सामग्री है कुछ है, तो वो सब भेजवाते रहेंगे, खबर आते रहेगी। लेकिन अब हम पूरे जानवर को लेकर तबे आएंगे जब इधर हरियाली आएगी। तो ऐसे संघर्षपूर्ण जिंदगी भी लोगों का रहा। और इस चरवाहे जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लेसन हो गया आधुनिक विश्व के चरवाहे। इस विश्व में आपको दो ही पढ़ना है, एक भारत और एक अफ्रीका। इसीलिए भारत वाला तो समझो कि किसी परीक्षा में इंपॉर्टेंट, टीचर का अगर फॉर्म भर रहे तो एकदम ई लेसन घोर के पी जाना है, एकदम 1 से 2 क्वेश्चन एकदम मारेगा ही, दागेगा निश्चित। तो इसीलिए इस सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैसे चरवाहा की बात, घुमंतु। घुमंतु मैंने समझ गया, जहां हरियाली वहीं पहुंचे। ऐसा घुमंतु किसी को देखे हो? अच्छा देख ले, खड़ा हो। नहीं देखे हैं? नहीं तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं, खड़ा होइए। जो नहीं देखे हम उन्हीं को खोज रहे थे, आपका मुड़ी देखे नहीं पर है। ऐसा देखे हो जो निकल गए तो जानवर चरा रहे, फिर आएंगे 2 साल 1 साल 5 नहीं देख। अच्छा भेड़ चराने वाले को देखे हो? भेड़ नहीं देखे हो तुम कौन ग्रह पर निवास कर रहे हो? बैठ जाओ, तुम मंगल ग्रह से आए हो। इसमें भेड़ चराते आप लोग नहीं देखे हैं? तो जो आदमी के पास मान लो कि 100 भेड़ है, 200 भेड़ है, तो 200 भेड़ के लिए क्या खुट्टा ठोकेगा? नहीं, उसके सारे भेड़ अपना बाड़े में है, वो भेड़ ले जाकर के अपना इधर उधर चरा रहे हैं। जब खेत चारों तरफ लग जाएगा तो क्या वहीं रखेगा कि दूर निकल जाएगा? दूर निकलेगा। उसके कुछ फैमिली सदस्य ऐसे हैं जो भेड़ से ऊन, कंबल ये सब बनाते रहेंगे, बेचते रहेंगे, घर में पैसा भेजते रहे। वो एक खास पीरियड में आएंगे जब फिर इधर हरियाली हो। अब ये बताओ, कोई व्यक्ति चाहेगा कि मेरे खेत में भेड़ आए? अगर पर्सनल किसी का खेत है तो जल्दी बोलिए। तो चाहेगा। जब उसका एक फसल, मान लो कि धान के फसल कट गए, अब मान लो हार्वेस्टर चले और धान के फसल कटे, तो जैसे ही खरीफ फसल कटा है तो फसल अगर कोई व्यक्ति हाथ से काटे या हार्वेस्टर से काटे तो तुम देखा होगा कि छोटा छोटा खुट्टी टाइप के बच जाए। देखे, अब वो जो बच गया उसी को भेड़ अगर चर ले तो सबसे बढ़िया बात है कि वो भेड़ उसको चर लिया, और भेड़ के जो गोबर होंगे वो उसी खेत में रहेंगे, तो वो बड़ा बढ़िया मशीनरी सिस्टम हो गया, तुरंत खाद।
और ये तुरंत जैविक खाद मिल गया तो जिसके खेत में भेड़ आ गए तो समझो खेत वाला कहेगा कि यह उत्पादन बढ़ गए। तो कई लोग पैसा दे के भेड़ बैठवाते हैं कि हमारे खेत में ही 2 दिन बैठवाओ इसको। फायदा ट्रैक्टर से गोबर लाके गिराना नहीं पड़ेगा। वो लोग ऐसा मशीन है, ईश्वरीय मशीन, कि वही गोबर ऑटोमेटिक खा खा के गिरा देगा, पूरा खेत में खाद होगी। ये देखिए, तो भेड़ वाला भेड़ बैठाने के लिए भी पैसा लेता है। तो जिस समय खरीफ फसल समाप्त हो जाएगा तो उस समय भेड़ वाला कहां जाएगा? जिसका इसका खरीफ फसल है उधर लेके चल देगा। ये अभी कटा है, सब किसान के यहाँ घुमाए, धान कटा है तो कुछ धान गिरा होगा, भेड़ खाएगा तो उसको भी फायदा, खोटी वाला है वो खाएगा फिर फायदा। किसान खुश है कि आइए आइए बैठिए, आपको खाना पीना हम देंगे, पैसा भी कुछ देंगे, आज मेरे खेत में रहिए, तो उसको भी पैसा भी देखो आ रहा। यही चीज अभी घुमंतु चरवाहा की जिंदगी थी। किसानों के साथ अच्छा संबंध बनाना, ताकि हमको बुलाए रहे, नहीं उनके खेत में फसल मान ले हैं तो हम अपने दूर अपना जैसे जिंदगी जहां हरियाली है वहीं जाए। इस चरवाहा घुमंतु में भेड़ हो सकते हैं, बकरी हो सकते हैं, ऊंट हो सकते हैं, भैंस हो सकते हैं, गाय हो सकते हैं। ये भैंस गाय को मवेशी कहते, तो ये सभी हो सकते हैं। और ये सब अकेले रखेंगे तब घुमंतु बनेंगे कि झुंड में? झुंड में। झुंड के लिए एक शब्द है रेवड़। देखो अब स्पेशली शब्द मिलेगा रेवड़। तो जब हम कहेंगे भेड़ों का रेवड़ तो भेड़ों का झुंड, बकरियों का रेवड़ तो बकरियों का झुंड। तो ये रेवड़ शब्द को पहले समझना है। अब ये चरवाहा हो सकता है किसी व्यक्ति का घर पहाड़ पर, किसी का पठार पर हो, मैदान में हो, रेगिस्तान में हो, ये कहीं भी घर हो सकता है। फसलों का बचे हुए अवशेष को ठूठो कहते, ठेठ में ठूठ कर दी। तुम लोग सुना होगा ठेठ में गांव का शब्द ठूठ करना। ठूठ करना माने सब खत्म, खाली थोड़ा सा एकदम छूट। बकरी अगर किसी का पूरा पेड़ लगाया था सब चर गई तो कहेगा ठूठ कर दी। टेक्निकल शब्द सुना है सब? तो ये टेक्निकल वर्ड देखो, आपको जब कहेगा ठूठ तो समझ लेना कि वो फसल कट के छोटा अवशेष जो बच रहा है उसकी बात चल रही है। और ये अगर जानवर चरेंगे तो खेत वाले को फायदा होना है, इसके लिए उनके संबंध अच्छे भी बनते हैं। अब बताओ ऊंट किसका होगा? पहाड़, पठार, मैदान, रेगिस्तान। रेगिस्तान वाले लोग ऊंट रखें, ये ऊंट को ही अपना सारा सिस्टम करेंगे। बाकी देखो हर का नेचर अलग। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नदी किनारे बरसाती क्षेत्र में है तो बरसात में सबसे ज्यादा मजा किसको आता है? भैंस को। ये एकदम घोलट घोलट के एंजॉय लेता है। इसको अगर पानी मिले, भींगा मिले तो इसको खूब एंजॉय है। तो जो भैंस रखे हुए तो वो चराते हुए जाएंगे गर्म क्षेत्र की ओर की वर्षा क्षेत्र की ओर? वर्षा क्षेत्र की ओर। लेकिन वही पानी से एलर्जी है किसको? भेड़ को। रोया बहुत ज्यादा है, पानी में भींग गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भेड़ जो रखा है उसकी ड्यूटी है बरसात में वैसा जगह ले जाना जहां ज्यादा पानी पड़ता है कि कम पानी पड़े। देखिए सबकी ड्यूटी है, रखे हुए हैं तो समझोगे नहीं। अब मालूम चलेगा भेड़ 50 को लेते चला है जहां बरसात, यहीं रहो तुम लोग, काम यहीं घेर देते हैं, पानी पड़ा तो भींग भींग के तबीयत खराब, पार लग गया। तो इनको प्रकृति के अनुसार से मूवमेंट चाहिए, और ये मूवमेंट वाले पूरे सिस्टम को हम लोगों को अब समझना है। तो अब देखिए जो मेन सीधे टू द पॉइंट आ जाए। अब इसमें यही क्वेश्चन है, तो इसीलिए बाकी इस लेसन को बहुत कुछ करना नहीं। भारत के प्रमुख चरवाहा, मैं चाहता हूं अभी जस्ट पूछूं तो एक एक बच्चे बता दे। पशु से कोई मतलब नहीं है। आपको पूछेगा बकरवाल जो जनजाति है, ये तो जम्मू कश्मीर की। बकरवाल तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर। गद्दी हिमाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन जनजाति करके भी देगा, चूंकि इनके रहन सहन जीवन अलग, इसलिए इनको शेड्यूल ट्राइब जनजाति में ही शामिल करते हैं। और इसी को पशुपालक भी कह सकते हैं, इसी को चरवाहा भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आएगा गद्दी चरवाहा तो हिमाचल, क्वेश्चन आएगा गद्दी जनजाति तो हिमाचल, बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर। अभी मैं चाहता हूं एकदम सुनते जाओ, जितने एनसीईआरटी में सब एक जगह लाएंगे, यही क्वेश्चन बनेगा। भोटिया तो उत्तराखंड,
और इन तीनों के लाइफ स्टाइल लगभग एक होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि तीनों हिमालय पर्वत के क्षेत्र पर हैं। अब देखो बहुत बढ़िया से समझना है क्यों। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये हिमालय का क्षेत्र, और हिमालय के क्षेत्र में जब ठंड बढ़ेगी तो ये लोग उत्तर की ओर जाएंगे कि दक्षिण की ओर? उत्तर जाएंगे तो और बड़का वो बृहद हिमालय भेंट होगा तो और ठंड आके पार लगा देगा, तो दक्षिण जाएंगे। देखिए सारा सेक्टर है। अब इनका जब गर्मी के समय आएगा तो इधर का बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो पानी मिलेगा, पानी मिलेगा तो यहाँ खूब हरा हरा घास बने। अब पहाड़ में भी हिमालय क्षेत्र में आपको इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि अब पहाड़ में इस तरह के ऐसे सिस्टम है हिमालय क्षेत्र। अब गर्मी के दिनों में बर्फ के पिघलने से इसको नमी मिलता है, नमी मिलेगा तो यहाँ फर्स्ट क्लास घास होगी। इस घास के मैदान को यहां पर अगर जम्मू कश्मीर में है तो इसको मर्ग कहते हैं, मर्ग। अब इन लोग तलाश करेंगे मर्ग का, चाहे वो गुलमर्ग हो चाहे सोनमर्ग हो। बढ़िया से समझेगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो जब भी गुलमर्ग की बात होगी, सोनमर्ग की बात होगी तो आप समझ लेना ये हिमालय क्षेत्र में यह घास का मैदान। फिर इसी तरह से आगे बढ़ोगे इधर तो उसी तरह से यहां जो घास का मैदान भेंट होगा तो इसको हम लोग बुग्याल कहते हैं, बुग्याल। इसी को प्यार कहते हैं। अब क्वेश्चन दे देगा प्यार है तो कई लड़का बेचारा अलगे प्यार समझ रहा, तो कई लोग को ये भी ऐसे प्यार भी दे सकता है। तो पूरा प भी दे दिया कि निम्नलिखित में प्यार क्या है, तो कहेगा प्यार क्या है, ये तो प्यार तो हम समझ रहे हैं लेकिन चॉइस में वो वाला भेंट नहीं हो रहा है। तो प्यार क्या है? घास का मैदान है। बुग्याल क्या है? घास के मैदान है। इसमें जब हम मर्ग कहेंगे तो घास के मैदान है। तो इन लोग अब क्या ठंड के मौसम में यहाँ घास रहेंगे? नहीं, ठंड के समय तो पूरा यहाँ बर्फ। तो जो व्यक्ति अब भेड़ चरा रहा है, बकरी चरा रहे हैं, तो वो यहाँ पर जब रहेंगे तो यहाँ बर्फ होगी तो इस क्षेत्र से निकल जाएगा। फिर लौट के जब यहाँ पे गर्मी का समय आएगा कहेंगे लेते आओ, खूब बढ़िया यहाँ पर चला ली। तो अब ये जो देख रहे हो यहाँ पे इन लोगों में जो टर्म आया मर्ग, बुग्याल, प्यार, ये सभी घास के मैदान दिमाग में सेट रखेगा। और तीनों किसके लिए आएगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जल्दी से अब तुमसे क्वेश्चन पूछे, भोटिया उत्तराखंड, शेरपा उत्तराखंड, किन्नौरी उत्तराखंड, गद्दी हिमाचल प्रदेश। तुमको ध्यान रखना है कि आंचल में कोई ले ली महिला तो बच्चा को लगता है गद्दी पर बैठल है, पूरा खुश। तो जब कहेगा गद्दी कहना आंचल में, हिमाचल तो गद्दी। जब तुमको हम कहे गुज्जर बकरवाल तो जम्मू कश्मीर। गुज्जर बकरवाल क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। इन लोगों का जो बकरी भी है थोड़ा डिजाइनदार है, हम लोग वाला बकरी नहीं है। इन लोग के बकरी भी पहाड़ पर चढ़ने में सक्षम। कई बकरी को तुम देखोगे एक बार सीन ऐसा आएगा कि तुमको आश्चर्य लगेगा कि चढ़ कैसे गए। तो यहाँ वाला जेनेटिक धर लिया। इन लोग का बकरी भी पहाड़ पर चढ़ने में सक्षम। बकरी भी इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देख के आश्चर्य करोगे कि इतना ऊपर गिरेगा, तब तो नहीं गिरेगा क्योंकि वो उसी में बचपन गुजारा। तो इन सभी चीज को पशुपालक समाज हो गए। तो पहले हम चाहते हैं तीन, मैं एकदम टोटल याद करवाऊंगा। गुज्जर बकरवाल पशुपालक जम्मू कश्मीर। जब हम कहें गद्दी, शेरपा, शेरपा कहाँ का होगा? उत्तराखंड। भोटिया उत्तराखंड, तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड, गद्दी हिमाचल प्रदेश, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर। ये तो एकदम याद हो गया सब। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब सुनो जरा ध्यान से। ये तीनों का नेचर एक जैसा हो गया। भोटिया हो, चाहे गद्दी हो, चाहे बकरवाल हो, तीनों हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। ठंड के अनुसार इनका मूवमेंट उत्तर से दक्षिण की ओर बदलता है। जब ये गर्मी का समय आता है तब ये बुग्याल में, प्यार में, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में उन घास के मैदान में जानवर को ले जाते, ठंड के मौसम में वहां से हटाते। सबसे इंपॉर्टेंट अब बात चले महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र एक पहाड़ी क्षेत्र, वहां वो हिमालय वाला सीन नहीं, अब यहाँ पठार वाला सीन समझना। तो इन लोगों की अब ड्यूटी होगी कि अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पशुपालक है जिनका नाम है धंगर।
अब क्वेश्चन आएगा धंगर कहाँ का पशुपालक? तो आपको ध्यान रखना है धंगर से लंगर, और लंगर माने फ्री में भोजन कराने वाला। लंगर के नाम सुना है ना? तो जब कहेंगे लंगर तो कहना कितना महान आदमी है, लंगर चला रहे। तो धंगर बोलेंगे तो लंगर, और कहना कि फ्री में खिला रहे हैं तो भाई महान आदमी है महाराज। बोलो ये धंगर भी क्लियर हो गया? सब पूछेंगे अभी जस्ट हम जितने पशुपालक समाज है एकदम टन टन मूवमेंट चाहिए, बाकी इसकी कोई कहानी कथा में आंसर नहीं है, यहीं से सीधे क्वेश्चन आए धंगर पशुपालक निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो अभी ताजा है तब ना, यही पूछेगा दरोगा में, यही पूछेगा उधर, तो आधा लड़का तो छटपटाते आएगा कि करेंट अफेयर के क्वेश्चन कोई समझ ही नहीं पाएगा कि एनसीईआरटी का हिस्ट्री, क्योंकि वो करंट सोचेगा, धंगर पशुपालक तो सोचेगा करंट का क्वेश्चन आ। तो धंगर माने लंगर और लंगर माने महान महाराज। ये बताओ ये पर्वतीय है कि पठारी? पठारी सेक्टर का इसका मूवमेंट हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एनसीईआरटी में तेलंगाना नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि हमने कई जगह क्वेश्चन में देखा तो तेलंगाना लिखा है, चूंकि आंध्र से ही अलग हुआ, इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन कई बार दिया हुआ है कुर्मा जनजाति कहाँ का है, और चॉइस में तेलंगाना रहा, इसीलिए हमने तेलंगाना को शामिल किया। तो आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन है? गोल्ला। गोल्ला गोल्ला पशुपालक आंध्र प्रदेश तेलंगाना। करुमा ये भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और करूबा ये भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ध्यान से सुनो, अब गोल्ला, करुमा, करुबा, अब कुरबा, फिर क्या है? कुरमा, और फिर क्या है? गोल्ला। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जनजाति है, पशुपालक है, बकरी और भेड़ पालते हैं, उसी तरह के मूवमेंट के साथ चलते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है राजस्थान। तो समझ गए होंगे कि ऊंट से लक्षण हो, राजस्थान में क्या रहेगा? ऊंट। अरावली पर्वत के सेक्टर में किस मरुस्थल के पास? थार मरुस्थल के पास एक पशुपालक है जिसका नाम क्या है? रायका, और मुख्य रूप से ऊंट चलाते हैं। और जो ऊंट चराएगा, तो जो चराएगा वो में ट्रेंड हो जाएगा, इसलिए ऊंट के साथ ही एक से एक कर्तव्य दिखाते हैं। दिन भर ड्यूटी है ऊंट चराने का, तो कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, चलते हुए में कैसे बैठ जाएगा, दिन भर उसको यही डिजाइन ही करना। तो इसीलिए ऊंट के कर्तव्य दिखाने में रायका बड़ा एक्सपर्ट होते थे। इन लोग की ड्यूटी लेकिन बहुत टफ होती थी। बरसात के समय हल्का फुल्का हरियाली आया तो गांव आए, और नहीं तो साल भर के लिए निकल गए, जहां पे है वहीं पर ऊंट चराए, वहीं पर भेड़ बकरी चराएंगे। और रायका के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन चीज है। रायका जो देख रहे हो, ये ऊंट पालक को मारू कहते हैं। रायका ऊंट पालक का नाम क्या है? मारू। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ऊंटों की जो बस्ती है रायका का, उसको हम लोग ठंडी कहते। अब क्वेश्चन दे देगा कि बताओ ठंडी क्या है, तो मत समझना कि हवा चल रहा है। ठंडी क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि रायका जो पशुपालक है उनकी बस्ती को ठंडी कहते। तो ई क्वेश्चन के पार्ट आपको एकदम खींच के उठाएगा। तो आपको एनसीईआरटी में खोजोगे ना, तो फोटो के नीचे एकदम किनारे साइड में ऐसे एकदम कोना में महीन लिखा, और सेटर हम लोग जैसा रहता है तो वही लाइन उठा के दे देगा कि राजस्थान में ठंडी कहते हैं चॉइस ए। ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के बहने वाली हवाएं। समझ ही रहा कितना बच्चा पश्चिम विक्षोभ तरफ चलेगा कि ठंडी है तो वही कर दे। और बी में दे देगा रायका की बस्ती। कभी नहीं मारेगा लड़का कि रायका की बस्ती, ये तो नहीं होगा, ठंडी हवाएं मारे, और जान के बनवासी करेगा सी, गर्मी के दिनों में थार मरुस्थल से उठने वाली गर्म हवाएं, ताकि लड़का सोचे कि गर्म नहीं ठंडी, हम समझ गए पश्चिम विक्षोभ चलेगा। और यहां हो गया रायका की बस्ती। तो बोलो ये लाइन क्लियर है सबका? अब इसमें तीनों बात, राजस्थान में कौन है? रायका, ऊंट पालक का नाम मारू, इनकी बस्ती ठंडी। बहुत इंपॉर्टेंट गुजरात, इसमें केवल लिखा एनसीईआरटी कुछ नहीं है, खाली वो फोटो देके लेकिन हल्का इशारा कर दी, और काफी है क्वेश्चन उठाने के लिए, काफी होगा। तो आपको अब ध्यान रखना है गुजरात में मालधारी जनजाति, क्वेश्चन आएगा मालधारी जनजाति, तो कहना कि सब माल पैसा कौड़ी आजकल गुजराती लोग रखे हुए, तो इसीलिए मालधारी, तो कहना कि जी समझ रहे हैं कहां है? गुजरात। और एक कच्छ की खाड़ी में है,
इनका पूरे जीवन बन्नी घास के मैदान में भेड़ चराते हुए जाता है। तो आपसे बन्नी घास का मैदान तो समझना गुजरात। पूछेगा मलधारी जनजाति, गुजरात। मलधारी जनजाति कहां रहते? कच्छ के रण में, और ये भेड़ के पशुपालक हैं। लास्ट एक बार हम समझाएंगे। इतना के बाद एनसीईआरटी ने क्या किया, हम तो तुमको छांट के, एनसीईआरटी अब इसी पर पूरी कहानी लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन यहां है। मेन तो ये चीज समझना ना कि क्रीम कहां से निकलेगा। एनसीईआरटी ने एक अच्छा काम किया, इस पूरे को उसने एक मानचित्र में दे दी, एनसीईआरटी का ही मानचित्र। अब ये तुम खुद देख रहे हो, गुज्जर बकरवाल तो जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, भोटिया उत्तराखंड, फिर यहां से हम लोग चले तो इधर आ गए रायका, रा से राजस्थान तो मार ही दी, और फिर देख ही रहे हो मालधारी तो कहां है? गुजरात। ये देखो बंजारा मध्य प्रदेश, और बंजारा राजस्थान में भी। पूछेगा बंजारा जनजाति राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी। इसके बाद धंगर, धंगर महाराष्ट्र, पठार के बारे में बताए थे अभी जस्ट हम लोग चले थे। और यही आपको याद होगा गोल्ला, कुरुबा, कुरमा, ये आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के सेक्टर में गोल्ला, कुरबा और कुरमा। ऐसे एनसीईआरटी के फिगर के अनुसार ये कर्नाटक में भी, एनसीईआरटी अपने लाइन में लिखा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना छोड़ दिया। आप पढ़ोगे लाइन में तो वहां पे तुमको नजर आएगा, तो कहोगे हाँ यही लाइन सर बोल रहे थे। एनसीईआरटी ने लिखा गोल्ला, कुरबा और कुरमा जनजाति कहां है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी हमने देखा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात, क्योंकि इस हिस्से में अब आंध्र प्रदेश नहीं, इस हिस्से का तेलंगाना पार्ट, इसीलिए इसको हमने तेलंगाना पर ही मेन फोकस किया कि तेलंगाना पे आप ध्यान रखोगे। तो अब हम लोग वापस पुनः इस पर आते हैं, एक नजर सुनेंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी बस यही है, ये पूरा जस्ट अभी एकदम याद होना चाहिए हर बच्चे को। लास्ट बार अब सुनो, गुज्जर बकरवाल, जम्मू, हम उल्टा बोलेंगे, जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल, ये नहीं कि लाइन से 4 गो रजवे रथ मत रट जान, एकदम ध्यान रखेगा। गद्दी हिमाचल प्रदेश, भोटिया उत्तराखंड, भोटिया उत्तराखंड, सिरपा उत्तराखंड, किन्नौरी उत्तराखंड, धंगर, धंगर में लंगर अभी जस्ट याद करवाए थे, धंगर माने क्या है? लंगर, तो ये महाराष्ट्र है। गोल्ला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक भी रहेगा तो चलेगा, हम कर्नाटक भी कर दें, ऐसे एनसीईआरटी ने कर्नाटक और आंध्र पहले से लिख रखा है, तो इसलिए कर्नाटक भी मानचित्र में हम लोग देखे चलेगा। गोल्ला, कुरमा और करुबा, ये तीनों कहां के हैं? तो आंध्र प्रदेश। रायका, रा से रायका, रा से राजस्थान। जब हम कहें मालधारी, गुजरात। बहुत सिंपल प्रोसेस आपको याद कराने के लिए, दूसरा प्रोसेस। अब देखो कितना बढ़िया हो गया, आपको लगेगा कि जी प्रोसेस ठीक। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, भोटिया, जल्दी बोलो, हाँ वोट देवे आया ना तो खंड खंड कर देंगे, कई लोग धमकाते रहता है भोटिया, तो कहना है कि उतरो तुम वोट देने, तो समझाते हैं खंड कर देंगे। उत्तराखंड, बोलो धंगर, लंगर से महाराष्ट्र हो गया। जब हम कहें गोल्ला, आंध्र है बेचारा के सब गोले गोले है, तो गोल्ला आपको ध्यान रखना है। कुरमा आंध्र प्रदेश, रायका राजस्थान, रायका से राजस्थान, मालधारी गुजरात। गुजरात क्लियर है सबका? अब रिवर्स बैक का टावर धर रहा है, सुनो ध्यान से रे, दोनों उलट पुलट के, उसके बाद 2-4 बार ठीक किया तो बस हो गया। एनसीईआरटी का मेन थीम यही था, आत्मा हो गया, हिलडोल बाकी होगा, तुम पढ़ोगे तो बाकी कुछ भार नहीं है। जल्दी बोलो, जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश गद्दी, उत्तराखंड उतरो तो वोट देने, भोटिया याद है ना, महाराष्ट्र धंगर, लंगर चलाया था तो धंगर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक गोल्ला, करुमा, राजस्थान रायका, राजस्थान रायका, गुजरात मालधारी। क्लियर है सबका?
अब क्वेश्चन कर रहा हूं, चलो। हेलो, क्वेश्चन अब सुनो, 3-4 लोग से पूछेंगे, हमको एकदम टन टन याद चाहिए। ये रीडिंग देने से थोड़े कुछ होगा रे, पूरा एनसीईआरटी रीडिंग मार दिया कोई मतलब नहीं, कोई पता थोड़े। ये सब चैप्टर सबसे पकाऊ लेसन, ये पकाऊ लेसन तुमको याद हो गया तो बाकी तो कहानी बेस सही हो जाएगा। चलिए अभी सुनते हैं, सिर्फ इसके लिए, कोई नहीं बोलना, तुम्हारे लिए सिर्फ क्वेश्चन है। गद्दी, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, पर्दा हटेगा नहीं, पर्दा के साथ क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है, गद्दी, बकरवाल, रायका और गोल्ला कौन ऊंट चराने वाले पशुपालक हैं? कोई नहीं बोलेगा। रायका सही है, बिल्कुल सही हो गया, बैठ जाइए। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे, ई समझो, नहीं तो अब क्वेश्चन दे दिया कौन ऊंट चराने वाला पशुपालक है। अब लड़का ऊंट चरावे वाला कितना चरावेंगे भाई, कैसे ध्यान दे? तो तुमको अपने से ध्यान देना था कि वो समझ गए ये राजस्थान से रिलेटेड होगा, और रायका बिल्कुल सही आंसर है। चलो तुमको बताना है अभी, बंजारा इसमें नहीं है, बंजारा अभी मानचित्र दिखाए थे, बंजारा पशुपालक किस राज्य का है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। एक एक मानचित्र एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अभी हम लोग जस्ट देखे थे मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसी से धीरे धीरे हम लोग बंजारा बोलते भी। बैठ जाइए। आपने कई बार देखा होगा बंजारा लोग कुछ कुत्ते रखेंगे, कोई कुछ रखेंगे, टेंट प्लान डाले, फिर बेचारे आगे की ओर बढ़ गए, ऐसा देखा है कि नहीं? उनकी जिंदगी घुमंतु जिंदगी, उनको तुम, हाँ उसी को रफ में गुलगुलिया कह रहा है। गुलगुलिया वो एक जाति है, गुलगुलिया नहीं बोलना, वो एक बंजारा है। उसके मुंह पर बोलोगे कि तुम लोग गुलगुलिया हो, तो वो एक, हम लोग उसको हीन भावना से गुलगुलिया देख, और गुलगुलिया वो नहीं है, वह एक बंजारा है, वह एक पशुपालक है, वह एक घुमंतु जीवन जीने वाला एक जाति। अब उनकी जीवन घुमंतु है, उसको लाख समझाओगे कि पैसा हो गया है, तुम ये वाला जमीन खरीद लो, 2 लाख में हो जाएगा, तो क्या वो खरीदेगा? कहेगा कि हम लोग तो बस 1 करोड़ से नीचे के प्लॉट में टेंटे नहीं डालते, और वैसा वैसा प्लॉट तो हम 15 दिन पर बदलते रहते, तो रजिस्ट्री का क्या जरूरत है? हम लोग कहीं जाते हैं तो देखते हैं सबसे ऊंचा और सबसे महंगा प्लॉट, डालो टेंट है, ये मेरा है, 15 दिन उसको मालिक जैसा रहेगा, बेच दिए, चलो आगे बढ़ो, फिर नया प्लॉट हो। तो जिसके एल्टीना में वो वाला आ जाएगा तो वो घुमंतु जनजाति, उसको कितना भी कोशिश किया जाए वो एक जगह नहीं एकत्रित होगा। तो अब हम समझते हैं कि ये लाइन तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अभी जस्ट ब्रेन टेस्टिंग, खड़ा हो, देखो अब पकड़ा जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि इसमें इनके आवास को, रायका को क्या कहते हैं? अभी जस्ट सुनाए थे, ठंडी, सही है, वाह बिल्कुल सही, बैठ जाइए। तो अब हम समझते हैं, एकदम दिमाग इसका मतलब ठीक ठाक रखे हैं। लास्ट एक बार हम लोग सुन लें, जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश गद्दी, उत्तराखंड भोटिया शेरपा किन्नौरी, महाराष्ट्र धंगर, महाराष्ट्र धंगर, आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना गोल्ला, राजस्थान रायका, रायका ऊंट पालक को मारू कहते और इनकी बस्ती को ठंडी कहते, गुजरात मालधारी है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा पशुपालक, क्वेश्चन ध्यान देना, कौन सा पशुपालक पर्वतीय क्षेत्र के पशुपालक नहीं है? कौन सा पशुपालक पर्वतीय क्षेत्र के पशुपालक नहीं है? चॉइस से गद्दी, चॉइस सुनना, पर्वतीय है कि नहीं है? चॉइस बी भोटिया, चॉइस सी रायका, पर्वतीय है नहीं, ये मैदानी। अगर रायका नहीं देके मालधारी पूछता तो मालधारी भी मैदानी है, कच्छ के मैदान के पास रहता है। तो अब ये बताओ, ये लाइन एकदम क्लियर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये सबको समझ में आ गए। मानचित्र को लास्ट बार हम लोग देख लें, अंतिम दर्शन कर लें। अंतिम दर्शन में बिल्कुल समझ गए, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, भोटिया उत्तराखंड, बंजारा राजस्थान और मध्य प्रदेश, रायका राजस्थान, मालधारी कहाँ है? गुजरात, फिर इसी तरह धंगर, धंगर से लंगर कहाँ हो गया? महाराष्ट्र, कुरमा कुरबा गोल्ला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये एकदम क्लियर माना जाए सबसे। इतनी जातियां भारत में पहले बिंदास जिंदगी जीती थी अपना पशु को चरा कर। लेकिन अब हम लोग को 2 मिनट समझना है कि क्या जब अंग्रेज आएंगे
तो क्या इनको उतना आराम से चरने देंगे? अंग्रेज का मानना होगा कि अगर इन लोग पशु चराने चले, अब लेके चल दिया भैंस 100, तो जंगल में भैंस 100 चल दिया, तो कौन भैंस कौन पेड़ में रिहर्सल मारने लगेगा, अपना सिंग साफ करने लगा, कहीं कोई कुछ करने लगा, कोई कहीं घोलटनिया मारने लगा, नया पेड़ होना शुरू किया, उसी को खा गया। तो इसके कारण उनका मानना था कि इससे जंगल बर्बाद होता। हम नया पौधा लगाए हैं सागवान का, और मालूम चला कि इन लोग 200 भैंस लेके गया था, सब साफ। इसी के डर से उन्होंने आरक्षित वन बनाया। देखो पिछला दिन तुम सुना था कि आरक्षित, संरक्षित, ग्रामीण, तो आरक्षित क्यों बनाया? इनके डर से कि इन लोग आएगा तो कई लोग को लग रहा होगा कि सर क्या हो जाएगा आने से, तो ये वही हो जाएगा जैसे तुम्हारे खेत में डेली 100 गो भैंस कोई उतार, तो वो अपना खूड़ से तो एक तो ऐसे ही डैमेज करेगा, अगर घोलट के 2-4 बार घोलटनिया मार दिया तो धूल अलग उड़ा देगा। और पूरे सिस्टम अगर तुमने कोई पेड़ पौधा लगाया तो रहने देगा कि स्वाहा कर देगा? स्वाहा कर देगा। इसी कारण से तुम भी रोक लगाओगे, अंग्रेजों ने भी रोक लगाया। अब उनकी रोक के कारण इनके जीवन पर प्रभाव थोड़ा सा समझना है। अब यही लाइन समझो, सर्दियों में हिमालय क्षेत्र के लोग भावर में जाते थे, और गर्मियों में ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास का मैदान, जिसको हम लोग क्या कहते थे? मर्ग। इसी को क्या कहे? बुगियार। अब आपसे कभी भी क्वेश्चन देगा बुगियार, तो ऊंचे पहाड़ पर घास का मैदान है, इसी को कहे प्यार, तो ये घास का मैदान है। ये तो लाइन क्लियर है सबका? ये भावर क्या है समझते हो? भावर क्या है? सर्दियों में भावर जाते थे हिमालय पहाड़ के पर्वतीय पाद पर, माने उसके पैर के पास महीन महीन रेत नहीं रह के थोड़े मोटे मोटे कंकड़ पत्थर थे, और इस मोटे मोटे कंकड़ पत्थर के क्षेत्र को भावर का। देखो जब तुम बिहार की भी बात पढ़ोगे तो कहे बिहार में भावर मिट्टी है, उत्तरी बिहार में कि मध्य बिहार में कि दक्षिणी बिहार? उत्तरी बिहार में। हिमालय पर्वत बिहार में कहाँ है? ऊपर। जब हिमालय क्षेत्र में हमारे उसके कण पत्थर आएंगे तो इसका नाम क्या होगा? भावर। यहां थोड़ी गहराई की बात करें, एनसीईआरटी ने लिखा कि भावर क्षेत्र कहां है? गढ़वाल और कुमाऊं। ये उत्तराखंड के क्षेत्र की बात हो रही। तो बताओ ये गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड में है, भावर क्षेत्र में, तो ये कौन सी जाति जाता होगा? उतरो वोट देने, तो कौन हो गया? भोटिया। तो ये भोटिया की बात कर रहे हो। बाकी इसी प्रकार से अन्य सिस्टम भी चल रहे हैं। हिमालय का ही कई नाम है जिसमें आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं हिमालय की भी बात एकदम बढ़िया से सुनना है। ये हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत में सबसे इधर से जो जाते हैं ये सिंधु नदी। सिंधु के बाद फिर हम लोग देखें तो ये सतलज नदी। इस नदी का नाम क्या है? सतलज। यहां पर देखें तो काली नदी, यहां देखें तो तिस्ता, और यहां देखें तो ब्रह्मपुत्र है। आपको पहले ये ध्यान देना है कि हिमालय को इतनी नदियां कट करती है। यही जो देख रहे हो इसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कतई ध्यान में नहीं रखना कि पंजाब हिमालय पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। कई लड़के पंजाब हिमालय देख के पंजाब पहुंच जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पंजाब हिमालय है, ये बृहद हिमालय का पार्ट है। यही सतलज से काली, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग कुमाऊं कहते। ये कुमाऊं रिवर, ये जो देख कुमाऊं जो इलाका है, इस सतलज से काली तक है। अब एनसीईआरटी केवल इतना ही दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्योग्राफिकल आइडिया होना चाहिए कि कुमाऊं प्रदेश में अगर भैंस चराने जा रहा है, भेड़ चराने जा रहा है, तो प्रदेश कहां है? सतलज से लेके जो है काली नदी तक। काली से तिस्ता नेपाल हिमालय है, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय है। तो हम लोग को इसकी बात चला है। तो अब बताओ कुमाऊं बिल्कुल क्लियर हो गया। अंग्रेजों के नीतियों के कारण इनके जीवन पर प्रभाव अब ठीक से सुनना। आपको याद होगा पिछले क्लास में 1865 में अंग्रेजों ने पहला वन अधिनियम लाया, याद है? पहला संशोधन कब किया? 1878 में, और कहा कि वन आरक्षित है, आरक्षित वन में चरवाहा नहीं जाएगा। लोगों ने पूछा कि जी क्यों? तो तुम्हारा हम छोटा पौधा भैंस गाय भेड़ खा जाते हैं, पौधे जो नए नए कोपल देते हैं बकरियां चर जाती है और ठूठ कर देती है।
ये भी ठूठ वाला बात याद है ना सबको। तो इससे अब हमारा जो जंगल में नेचुरल ग्रोथ है ये रुकता है, तुमको नहीं जाने देंगे। अब बताओ तुम लोग, कोई आदमी 200 भैंस रखा है और उसको कोई कहे कि इधर चराने ही नहीं देंगे, और अकाल जैसा पड़ा हुआ है, हरियाली नहीं भेंट हो रहा है, तो सब भैंस के स्वास्थ्य क्या होगा? खराब, कम भोजन मिले। कितना भैंस कहाँ चलेगी जहां घास है? घास ही नहीं है, मालिक पहुंचले रहेगा, इधर उधर घुमा तो डंडा से खदेड़ते रहेगा, तो भैंस भी सोचेगी कि भाई क्या खाए, कुछ तो है नहीं। तो यही पार्ट यहाँ पे है। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ा अंग्रेज बदमाशी क्या किया, जहां जहां जिसको सरकारी जमीन समझ रहे, पहले वही घास होते थे, भैंस चरते थे, इन्होंने सबको कहा कि जितना गैर खेतीहर जमीन है उस सब के वो मुखिया जमींदार चुन देते, और मुखिया की ड्यूटी है सब खेत लगाओ, हमको टैक्स दो, हमको पैसा चाहिए। अब बताओ मुखिया के डिपार्टमेंट में मिलेगा तो क्या मुखिया जी भैंस चराने देंगे? वो कहेंगे पहले हटाओ, यहाँ हमको खेती करना। ये बेचारे का यहाँ से जिंदगी खत्म, यहाँ से जिंदगी खत्म। इसके कारण इन लोग बीच बीच में हंगामा विद्रोह जब करने लगे तो 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम अंग्रेजों ने पारित किया। अब क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि अपराधी जनजाति अधिनियम अंग्रेजों ने कब पारित किया? 1871 में। ये क्या है? कई जनजाति जो भेड़ गाय चरा रहे हैं वो अगर हंगामा किए तो सीधा सीधा आया कि उसको अपराधी घोषित करो, इन लोग को एकदम चराना मना करो, अस्थायी जीवन बनाएगा। लिस्टिंग किया गया कौन कौन अपराधी में है, वो एकदम कहीं नहीं जाएगा, अस्थायी जीवन एक जगह रहेगा। बाध्य कर दिए, विवश कर दिए, और हद तो तब कर दिए जब मवेशी टैक्स लेने लगे। कै गो भैंस है, एक भैंस पर इतना रुपया चाहिए, और उतना रुपया दोगे तब अगर तुमको जानवर भी चराना है कि जी हुजूर जहां रह रहे हैं एकदम सुखार है, जंगल जाने दीजिए, तो तुमको परमिट मिलेगा कितना महीने में जा रहे हो और कौन महीने में लौटोगे और कितना भैंस लेके जा रहे हो, इसकी परमिट होगी। और जैसे ही परमिट से ज्यादा भैंस ले जाएगा तो तुमको फाइन हो जाएगा। अब तुम जैसी भैंस सही सही बताएगा तो हम टैक्स ले लेंगे। पूरा उपाय कर करके सोचो, भैंसों चराने वाला से ही लोग अब भेड़ चराने वाला से भी टैक्स वसूल की। अब इससे क्या होगा, लोग ज्यादा भैंस गाय भेड़ रखेंगे कि बेच देंगे? बेच देंगे। कौन इतना टफ जिंदगी जिए? और इसीलिए कई घुमंतु चरवाहा बेचारे जिंदगी को बदल दी, व्यापार में लग गए, दूसरे सिस्टम में लग गए, कई इसमें भी संघर्ष किए तो उनके जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। उसी की कहानी हम लोग को पेज में पढ़ना है। अब 2 मिनट केवल अफ्रीका को समझना है, बस उसके बाद लेसन खत्म। इस लेसन को बढ़िया से अब आपको ड्यूटी है पढ़ना। अब आपकी जिम्मेवारी है कि शुरू से लेके अंतिम तक कितना ईमानदारी से 9th पढ़ लेते हो। 100 क्वेश्चन चलाएंगे, 100 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन उनके लिए खास कर देंगे जो टीचर वाले में भर रहे, तो उन लोग के लिए एकदम अमृत के समान हो जाएगा। जो दरोगा का भर रहे हो तो एकदम टॉनिक है उसके लिए, क्योंकि दरोगा उरोगा में ये सब टॉनिक है। एकदम ऐसा क्वेश्चन जो बाकी बच्चे नहीं बनाएंगे तुम बनाओ, तो ये टॉनिक उसी को कहते हैं। अब सामान्य क्वेश्चन, गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया, तो ये अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम खुश कर रहे हो तो ये क्वेश्चन कौन नहीं बनाएगा? सब बनाएगा। लेकिन अगर यही पूछ देगा भोटिया जनजाति है तो ये वोट देने उत्तराखंड कम ही लोग जाएगा। तो ये तुमको लीडिंग क्वेश्चन है, ये सब नहीं बनाता है, इसीलिए तुम यहाँ पे लीड करोगे। इसको ईमानदारी से एक बार रीडिंग करके पूरा तैयार रखोगे, आपका एक टेस्ट जल्द ही ले लेंगे और अगले क्लास से 10वां क्लास का एनसीईआरटी शुरू हो जाएगा। हम लोग ये प्रयास करेंगे फरवरी माह में एनसीईआरटी हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करेंगे। बस फरवरी में आपका खत्म हो जाएगा। बीच में देखो ये नहीं है कि बस अल्टरनेट है तो अल्टरनेट है। कौन दिन हमारा मूड हो जाएगा सैटरडे संडे खाली 2 दिन मिजाज से घिस दिए तो कहेगा जा ठंडा गया। समझ गया ना? जो ज्यादा छटपटा रहा है ना, तो ज्यादा छटपटाओगे तो हम 1 दिन में डाक बम में जल चढ़ा देते। तो छटपटाओ नहीं, आराम से मिजाज से पहाने दो तो ठीक रहे। छटपटाओगे तो 1 दिन में जल चढ़ा देंगे, कहेंगे जाओ खत्म, निश्चिंत हो जाएगा। तो ज्यादा कई लोग का आत्मा बेचैन रहता है, कहिया होगा सर खत्म, कहिया होगा सर। उसको मैंने पैसे इतना कम लिया है ना कि छटपटाते रहता कि आओ कितना दिन पहाएंगे इतने पैसा। तो ये छटपटा रहा, हम पैसा जोड़ ही नहीं रहे, हम मिजाज से चल रहे हैं कि पढ़ लिया मैंने इतना पढ़ा दे कि कहीं का एनसीईआरटी उसको फीका लग। कोई टीचर का एनसीईआरटी लेगा, एनसीईआरटी के नाम पर तो कई लोग 10-10 हजार और 15-15 हजार फी मार रहा, 50 हजार, कई लोग 20 हजार एनसीईआरटी एकदम ऐसा हुआ बनेले है कि बाबी पढ़ लिया तो चमत्कार हो जाएगा। और कई लोग 10 हजार तक दे रहे। वहां के रिटर्न व्यक्ति भी यहाँ पढ़े
तो उसको ही अफसोस लगे कि बेकार ठग लिया। बात समझ रहा ना? तो ये चीज तो निश्चित तुम्हारे अंदर लगेगा। इतना मिजाज से तो हम पढ़ा ही देख कि तुमको कहीं किसी स्तर पर नहीं लगेगा कि हाँ हमारे आर्थिक रूप से इतना कम के बाद इतना अच्छा कर दी। तो चलिए अब हम लोग सुन लें अफ्रीका की बात थोड़ा सा। चलो अफ्रीका के भी मानचित्र में बड़ा बढ़िया से समझना है। सुनिए अब थोड़ा मैं चाहता हूं आप ध्यान दीजिए। यहां आपका ध्यान ये जाना चाहिए, अफ्रीका महादेश जो तुम देख रहे हो, यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है विषुवत रेखा। बहुत बढ़िया से सुनना, यहां कंसेप्ट है। विषुवत रेखा जहां गुजर गई वो एरिया सबसे खराब एरिया है मानव को रहने के लिए। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर सालों गर्मी, वर्ष भर गर्मी, डेली शाम होते होते 3 बजते बजते वर्षा, राइट टाइम डेली पानी। हम लोग जैसा नहीं कि बरसात आएगा, वहां डेली है। पर डे 3 बजा पानी पड़ा, 4:30 तक पानी बंद, फिर अपना काम करो, फिर अगला दिन फिर वैसे ही सेम ड्यूटी। इतने तेज गर्मी होंगे कि बाल तक उस गर्मी से घुंघरैला हो जाए। इतने गर्मी होंगे कि उस गर्मी को बचने के लिए ईश्वर तुम्हारे त्वचा में मेलानिन भर देंगे, तो बिल्कुल ब्लैक, एकदम काला। इंडिया के आदमी कोई काला नहीं है। इंडिया के जितना लोग हैं उसको सांवला कहते, गोरा कहते, काला कहते ही नहीं। इंडिया में काला थोड़े, इन लोग का ब्लैक अलग है। इन लोग का ब्लैक वो अलग सिस्टम है। इंडिया में कितनों काला रहेगा, कोई कहेगा कि काला है, काला है, मुंह पर पानी है, सांवला है। इन लोग के कोई पानी नहीं है बेचारा, इसका ना मुंह पर पानी है ना कुछ है, एकदम ब्लैक। अब सोच लीजिए कि क्या स्थिति रहेगी। दूसरी बात, सबसे कष्टकारी जिंदगी क्या है उस पर जरा ध्यान से समझो। ये डेली पानी पड़े और खूब गर्मी हो तो इससे पौधे छोटे होंगे कि बड़े? इसी कारण से ये जो बेल्ट देख रहे हो इसमें बड़े बड़े घने जंगल हैं, 40 फीट 50 फीट ऊंचा पेड़, और डेली पानी पड़ेगा तो घास कैसा हो? लंबा। और इसीलिए लंबे लंबे घास और झाड़ी ऐसा है कि इसमें सांप बहुत ज्यादा है, मच्छर इतने बड़े बड़े हैं कि आदमी तक को टांग के लेके चला जाए। बात समझ लो, इतने बड़े बड़े मच्छर कि यहां पे अगर विश्व में सबसे ज्यादा बड़े मच्छर की बात होगा तो विश्वतीय क्षेत्र यही है। यहां सबसे टफ जिंदगी। गर्मी भी इस कदर का नहीं है कि पंखा चलाओगे तो काम करेगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। कारण गर्मी इतना ज्यादा है कि नमी इसमें पानी पड़ने से उमस वाली गर्मी, हवा में नमी है लेकिन गर्मी है। पंखा भी चलाओगे तो पसीना वैसी है क्योंकि हवा को नमी मिला हो। तो एकदम यहां पर जनसंख्या बहुत कम, रेयर है। कैसे रहते होंगे? ऐसे ही थोड़े बिहार में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व बिहार का इंडिया में सबसे ज्यादा है। कारण इतना बढ़िया कहां मिलेगा? समतल मैदान, छीट दो धान और 3 महीना ताश खेलो, फिर काट के ले आओ, छीट दो रवि, 2-3 महीना खाली गांव में बैठकी मारो देवी स्थान पर और बस पुल पर, फिर निकाल के ले आओ। ये मस्ती कहीं नहीं है। इसीलिए सब लोग कौन यहां से जाएगा? कहीं से जाएगा भी तो कहेगा वही ठीक है, 2 कट्टा हिस्सा रहे, लेकिन बटैया सटैया लेके बस धान छीटो और 3 महीना ताश खेलो, ये ड्यूटी कहीं मिलना है? कहीं नहीं मिले। इन लोगों का कितना संघर्ष जिंदगी, और इसी कारण जनसंख्या घनत्व यहाँ का ज्यादा है। अब यहाँ पे टफ जिंदगी के बीच में हम लोग को समझना है, यही है केन्या और तंजानिया, दो यहाँ पर कंट्री। ये दोनों कंट्री में यहाँ पे गाय भैंस आज के डेट में भी उनके लिए सब कुछ है, उनकी संपत्ति वही। आज के डेट में भी, उस समय का छोड़ दो, अभी भी उन लोग का संपत्ति गाय भैंसी है। कितने गाय हैं बस वही उसके मालिक। आज भी इस जनजाति में लड़कों की नौकरी क्या है? तलवार भाला लेकर के दूसरा लोग से जानवर गाय छीन के लाना। अगर छीन के ला रहे हो तो तुम योद्धा हो, सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। ड्यूटी है दूसरा के जानवर छीनना, क्योंकि जानवर ही संपत्ति। यहां पे जीव जंतु भी क्या है? एकदम यही जंगल में घूमते भागते यहीं रहते। और इसी जंगल में, चूंकि घना जंगल है, इस एरिया को समझ लेना सबसे घने जंगल का पार्ट है विश्वत के कारण, तो यहाँ रहना टफ है। और यहाँ घुमंतु जनजाति में एक जनजाति पढ़ना है, मसाई जनजाति। तो आपको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा मसाई जनजाति, तो आप कहोगे कि समझ गए केन्या और तंजानिया, केन्या और तंजानिया।
इसमें आपको ध्यान से सुनना है। केनिया जब अफ्रीका पढ़ोगे तब उधर ज्योग्राफी में तुमको फिर आनंद आएगा। केनिया ऐसे हल्का समझा दे, जब आपको ज्योग्राफी में खूब डिटेल पढ़ना है, इस सब के बारे में बहुत गहराई से पढ़ना है। तो केनिया की राजधानी नैरोबी। नैरोबी, ये आपको केनिया की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। तंजानिया डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। उधर जब वर्ल्ड पढ़ोगे, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे को 100 कंट्री की राजधानी एकदम ऑन टिप रहे। 100 कंट्री। आजकल दरोगा वगैरह में भी एक देश निश्चित पूछ रहा, और कोई भी देश पूछ रहा है तो जो बच्चा यहाँ पढ़ा उसकी राजधानी वो बना रहा, क्योंकि हमने 100 कंट्री हर बैच में ही कोशिश करते हैं याद करा। याद भी एकदम परमानेंट। जैसे ही कहेंगे कन्या, तो कहना कि जी समझ गए, आजकल के कन्या ब्याह के बाद कोई ना रोबी टाटा बाय बाय करके चल देवी। बात सुनो रे, जरा ध्यान से सुनो। जैसे ही केनिया कहेंगे तो बोलो परमानेंट नहीं, तुमको याद हो गया। जैसे ही कहेगा केनिया तो कहना कन्या आजकल के ना रोबी, तो जैसी चॉइस में रहेगा तेरे सीधे ठीक लगेगा। और इसी कन्या केनिया जो देख रहे हो, इसी तंजानिया जो देख रहे हो, यहाँ जो जनजाति है इसका नाम क्या है? मसाई। और इसी पर पूरे एक कहानी है। तो सबसे पहले अब हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मसाई जनजाति के बारे में। ये देखो, मसाई के बारे में मासाई, तो ये मसाई हो गया। मासाई, मां का मतलब होता है मेरे, और साई का मतलब है लोग। गाय कोई कह रहे हैं कि मेरे लोग। बात समझो, मसाई जनजाति के लिए क्या इंपॉर्टेंस रहेगा जो समझिए। गाय कोई कह रहे हैं कि मेरे लोग। इस पर मैं चाहता हूं थोड़ा डिटेल ही कर दूं, क्योंकि समय थोड़ा दरोगा बैच में हमको ज्यादा देना है, तो कोई बात नहीं, अगले दिन थोड़ा इस पर चल करके 10th की शुरुआत कर देंगे। तो आज का क्लास इतना ही। अगला दिन हम क्या करेंगे जो सुन लो, इसको पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद इसी लेसन से 10 ऑब्जेक्टिव चले। ऑब्जेक्टिव तो लोग पहले ही समझ गया होगा। गद्दी जनजाति है तो हिमाचल प्रदेश। कौन भेड़ चराने वाला है, तो उसमें 4 को दे देंगे। कौन भेड़ नहीं ऊंट चराने वाला है, कौन होगा? रायका। तो ऐसा क्वेश्चन 10 देंगे तो एकदम टनाटन नहीं मारेगा सब। और तब उसके बाद फिर यहाँ की बात आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। बहुत टफ लेसन हम लोग चल रहे थे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा से समझे हो, इसीलिए लेसन बड़ा अच्छा से निकल गया। बाकी सुन लीजिए, जितना इसमें दुख हुआ है उतने सुख वाले दिन आने जा रहा है, क्योंकि 10वां में फिर वही सिनेमा कहानी शुरू। जैसे ही 10वां शुरू होगा फिर वो मजेदार कहानी आएगा, ये लगेगा कि वाह मजा आ गया इस सेक्शन में। तो आज का क्लास तो पहले क्लियर है ना? बस अगला दिन थोड़ा और दुख है, उसके बाद सुखी सुख है। चलिए, पीडीएफ मिल रहा है ना सबको? नहीं मिल रहा है? ग्रुप में जुड़ गए हो? ऑनलाइन वाले को तो मिल ही रहा होगा। ऑफलाइन कहा जो पीडीएफ का तुम जैसे लाइव करता है, पीडीएफ भी हमसे मांग के डाल देगा, तुम्ही को कर रहा है पीडीएफ में लोग। अगला दिन इसी को धरना नहीं देगा था, बाहर का ना पीडीएफ नहीं मिला। चलो उस